तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रेगिस्तान के बीचों बीच एक ग्लास हाउस से बने घर को दिखाया जाता है। और ये एक ऐसी जगह होती है जिसके चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली होती है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे उस ग्लास हाउस के पास जा रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उसे गोली मार दी जाती है। अब इसके बाद हमें ग्लास हाउस में रहने वाले लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम 3 बहनों को देखते हैं जिनका नाम बी, ईवी और टेजी होता है, और ये तीनों उस आदमी के शरीर को अंदर लेकर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस आदमी के पेट को काटकर उसके अंगों के ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं, जिनका यूज वो अपने गार्डन के खाद को तैयार करने के लिए करती हैं। जिसके बाद वो उस डेड बॉडी को ले जाकर अपने बगीचे में ही दफना देती हैं। अब इसके बाद हमें उनके भाई गैबी को दिखाया जाता है जो कि कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैबी बाहर की संक्रमित हवाओं से ग्रसित हो गया है, जिसकी वजह से अपनी उसने कुछ पुरानी यादों को खो दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये भाई बहन लोग मिलकर अपनी मॉम के पास जाते हैं और ये लोग उस आदमी के बारे में बताने लगते हैं जिसको उन्होंने अभी गोली से मारकर उसके ऑर्गन्स को निकाल लिया था। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका न्यूक नाम का एक और भाई होता है जो कि बहुत सालों पहले घर छोड़कर जा चुका था। अब इसके बाद ये पूरे परिवार वाले मिलकर एक रिचुअल करते हैं और ये रिचुअल उनको अपनी कहानियों को याद करने में, अपने अतीत को याद करने में उनकी मदद करता है। अब हम अगली रात को देखते हैं कि वे अपने घर से बाहर जाकर जंगल में दूसरे अजनबी लोगों की तलाश में रहती है। तभी वहाँ पर उसे एक और आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब भी उसे मारने ही वाली होती है। तब तक वो आदमी अपना मास्क उतार देता है और उसकी शक्ल देखने के बाद भी उसे मारने के बजाय उसे अपने साथ अपने ग्लास हाउस लेकर जाती है। और जब इसके बारे में इनकी मॉम को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो तुरंत उस आदमी से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर बी चाहती है कि वो आदमी भी इनके साथ ही रहे, क्योंकि इस लड़की का मानना था कि उस आदमी को इसके भाई के बारे में कुछ तो जानकारी जरूर होगी, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी उसे तब रहने देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी उस आदमी का काफी ख्याल रखने लगती है और देखते ही देखते कुछ वक्त गुजरते ही वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी होश में आता है और वो थोड़ा पानी मांगता है। यहाँ पर बी उसे पानी पिलाते हुए चाकू उसकी तरफ रख के उसे किसी भी तरह की कोई चालाकी करने को नहीं बोलती। जब उनकी मॉम को पता चलता है कि वो आदमी जग चुका है तब वो उस आदमी के पास पूछताछ के लिए आती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस आदमी को अपना खुद का नाम नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पर वो इतना ही बता पाता है कि बस वो एक शहर से आया है। यहाँ पर ये बताता है कि बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग अपनी यादों को खोकर पागल हो चुके हैं। यहाँ पर यह आदमी इस औरत से पूछता है कि क्या वो इसे यहाँ से जाने देगी। तब यहाँ पर इनकी मॉम कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा और हमारे एहसान का कर्ज चुकाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वी की बहन गैबी उससे खुश नहीं है, लेकिन उसकी बहन भी उसे विश्वास दिलाती है कि वो आदमी खतरनाक नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गैबी जंगल से बहुत सारे फलों को इकट्ठा लेकर आती है और उसे वो काटकर उस आदमी को खिलाने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उस आदमी को खुद से काफी ज्यादा इम्प्रेस करना चाहती थी। बाद में जब ईवी उसके पास जाती है तभी बी उसे वापस भेज देती है, क्योंकि वो उस आदमी के साथ अकेले में रहना चाहती है। अब बाद में ईवी बी को वार्निंग देती है कि वो उस अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवी जब गार्डन में जाती है तब वहाँ पर वो बी और उस आदमी को इंटीमेट होते हुए देख लेती है और ऐसा देखकर वो बिल्कुल चौंक ही जाती है। तभी से उससे कुछ याद आता है कि जब उसने बी को लूका के साथ यानी अपने भाई के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। अब जैसे ही वो आदमी बी की बहन को वहां से झांकते हुए देखता है वैसे ही वो वहां से भागने लगता है। अब बाद में वो आदमी ईवी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ईवी यहाँ पर उसे वार्निंग करती है कि तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल सकते, जैसे कि वो बी के साथ कर रहा है। यहाँ पर ये बताती है कि मेरी बहन बी का दिमाग पहले से ही काफी नाजुक चल रहा है। अब ईवी के जाने के बाद बी को मेमोरी बॉक्स के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसे लोका का नेकलेस और नेल भी मिलता है। इसलिए वो उसे चुरा कर सारे लोगों को लाकर दिखा देता है कि ये उसके पास पहले से ही था। अब यहाँ पर ईवी उसके झूठ को पकड़ लेती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो लियो का नहीं है। लेकिन यहाँ पर बी ने उस आदमी का बचाव करते हुए कहा कि ईवी को इससे जलन है, बस इसीलिए वो ऐसे बातें करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी उस आदमी को फिर से जंगल में मिलती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि अगर वो उसे छोड़कर चला गया तो वो भी उसी के साथ चली जाएगी। अब इसी बीच हम देखते हैं कि गैबी ईवी के बिस्तर पर चढ़ जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ईवी उसके साथ ऐसा करने सिर्फ मना कर देती है, क्योंकि वो गैबी से प्यार नहीं करती है। जब उस अजनबी को इसके बारे में पता चलता है तब वो ईवी को समझाता है कि उसको गैबी की देखभाल करनी चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो अजनबी बी की मॉम को देखने के लिए जाता है और यहाँ पर वो उनसे बताता है कि तुम्हारा बेटा गैबी अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए उन्हें अपने बेटे गैबी को बाहर भेजना चाहिए। लेकिन माँ गैबी पर अजनबी से ज्यादा भरोसा करती हैं, इसलिए वो अपना डिसीजन नहीं बदलती। तभी हम देखते हैं कि अगली रात को फिर से वो अजनबी उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अकेले में उसकी मॉम से मिलकर उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता है। तब मरने से पहले उसकी मॉम उस अजनबी को एक्टर बुलाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लियो का नहीं हो
अब अजनबी उसकी बॉडी को गैबी की बॉडी के बगल में रख देता है, जिससे ऐसे लगता है कि गैबी ने उसे मार डाला हो। इसी दौरान गैबी वहां पर घबराकर उस अजनबी पर हमला कर देता है। तभी उसकी सारी बहनें वहां पर आती है और ऐसा देखकर काफी रोने लगती हैं, ये जानकर कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी गैबी को बांध कर खिड़की खोल देता है। इसी बीच हम बी को देखते हैं जो कि मेमोरी बॉक्स को खोलती है। तब उसे उस दिन का याद आता है जब वो उस जंगल में निगरानी कर रही थी। जब उसने देखा था कि एक आदमी उसके पास आ रहा है, तब तो उसने उस आदमी को तुरंत ही मार डाला था। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तब वो ये जानकर डर गई कि वो तो ल्यू का था। वो बी को सिग्नल देने के लिए अपनी टॉर्च निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो मारा जाता है। तब यहाँ पर बी इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि उसने अपनी यादों को मिटाने और अपनी याददाश्त को कमजोर करने के लिए अपने मास्क को निकाल दिया था। अब जब वो जाकर अपनी बहन ईवी को सब कुछ बताती है, तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी बहन को पहले से ही पता है और उसने उससे इतने सालों तक इस बात को सीक्रेट रखा। अब बी इस सोच से एकदम तबाह हो जाती है और अब वो अपने बुरी यादों को मिटाने के लिए बाहर जाना चाहती है। अब हम देखते हैं कि ईवी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी यहाँ पर वो आदमी आता है और बी और ईवी को साथ में बाहर जाने के लिए कहने लगता है। अब बाद में ईवी को पता चलता है कि गैबी ने अपनी सारी यादों को खो दिया है और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद अब बी भी अंदर आती है घर के, जिसके बाद वो ऐसा फील करती है कि जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर वो अजनबी और ईवी मिलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि बी तो अपनी पुरानी यादों को भूल चुकी थी और इसी के साथ ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसी बीच बी डेजी से कहते हैं कि वो अपना मास्क पहनना बंद कर दे और ईवी को उनकी यादों को गाइड करने दे, ठीक वैसे ही जैसा उनकी माँ ने किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी फिर से अपनी मॉम की जगह ले लेती है और उसी की जगह पर रिचुअल करने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो अजनबी ल्यू का बन जाता है और बी ईवी की बहन बन जाती है और यहाँ पर डेजी भी बी की बेटी बन जाती है और गैबी सारे लोगों का भाई बन जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो बी भी गैबी की तरह अपने मास्क को उतार कर ऐसे ही अपनी यादों को सेफ रख सकती है। यहाँ पर ईवी कहती है कि बी भी गैबी की तरह धीरे धीरे बन जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एक दिन गैबी अचानक से जमीन को खोदने लगता है और उसे वहीं पर बी और ईवी के नेकलेस के साथ 2 डेड बॉडीज के कंकाल मिलते हैं। तब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनकी मॉम ने यहाँ पर पहले रहने वाले लोगों के नाम को संभाल कर उनकी बॉडी के साथ रखा था और नए लोगों को उनकी आइडेंटिटी दे दी थी। अब वो अजनबी गार्ड पर वो गैबी को देख रहा होता है। जब वो देखता है कि एक आदमी उनके पास आ रहा है, वो उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और उस आदमी को मारने के बजाय गैबी को ही गोली मार देता है, जिसका दिमाग अब पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है, क्योंकि वो नए आदमी के लिए इस घर में जगह बनाना चाहता था, जो कि अब अगला गैबी बनेगा। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।